ओम नमः शिवाय। देव दिवाली यानी देवताओं की दीपावली। इस दिन व्रत की पूर्णिमा और भीष्म पंचक व्रत की समाप्ति होती है। त्रिपुष्करणी 3 तिथि की अंतिम तिथि यानी देव दिवाली। ब्रह्मा जी ने वैष्णव खंड में कहा है, जो कोई मनुष्य इस कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि देव दिवाली के दिन पुष्कर तीर्थ में स्नान करे या घर पर स्नान करते समय पुष्कर शब्द का नाम लेके सवेरे स्नान करता है तो उसे 1 वर्ष पर्यंत तीर्थ में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस महान पर्व पर जप, तप, पाठ, सत्यनारायण की कथा, विष्णु सहस्त्र का पाठ करने में आए तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। सुबह के समय मिट्टी के दीपक में गाय का घी या तिल के तेल का दीपदान करके भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। देव दिवाली का शिव जी से गहरा संबंध है। इस दिन भगवान शिव जी को पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान शिव जी को सफ़ेद चंदन, बेलपत्र, भांग, धतूरा, वस्त्र और सफ़ेद पुष्प अर्पण करें। पूरी श्रद्धा के साथ आरती करें। भगवान को मिठाई का भोग लगाएं। पूजा पाठ के बाद भगवान की देव दिवाली की कथा जरूर सुनें। आइए हम भगवान शिव जी की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिससे सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विदुन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोक पर अपना अधिकार जमा दिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों को नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज़ देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष्य बने और शेषनाग प्रत्येचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवान से बने हुए इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीधे में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरासुर कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाने लगा। भगवान शिव की इसी विजय का उत्सव मनाने के लिए सभी देव कार्तिक पूर्णिमा के दिन धरती पर आते हैं। इसी विजय के उपलक्ष्य में देव दिवाली मनाई जाती है। तब से इस तरह से देव दिवाली का पर्व मनाया जाता है। हमें भी अपने घर पर इस दिन हमारे आराध्य देव के लिए घर पर 11, 21, 51 या 108 दीपों की दीपमाला करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए और ये वीडियो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।